सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सतगुरु के मिलने से ही हमें सत्य की जानकारी होती है। इसलिए संत महात्मा बार बार कहते हैं कि सतगुरु के बिना सत्य की जानकारी नहीं होती, ज्ञान नहीं होता। जिसको पूर्ण सतगुरु मिला, जिस समय भी मिला, जिस युग में मिला, इस मन को चरणों में लगाया। संगत जी, हम सतगुरु के बहुत ही आभारी हैं, बहुत ही इनका शुक्राना करते हैं, जिन्होंने हमें इस दुनिया में से निकाल कर हमें अपने चरणों से लगाया है। ये मोह माया के जाल से निकाल कर हमें परमार्थ में लगाया है, संतों महापुरुषों का संग दिया है। साध संगत जी कहते हैं कि ये मन बड़ा चंचल है, यह संसार में घूमता रहता है, लेकिन जब सत्य की जानकारी होती है, संतों महापुरुषों का संग मिलता है, तो जब ये संतों महापुरुषों के वचन श्रवण करता है यह मन, तो इस मन को ठंडक मिलती है, तो यह दुनिया की तरफ से मुख को मोड़ लेता है और संतों की तरफ अपना मुख लगाता है, अपना मन लगाता है। इस तरह कहते हैं कि ये मन में कितना अहंकार भरा हुआ होता है। ज्ञान लेने से पहले यह ना तो झुकने के लिए तैयार होता है और न ही यह किसी की बात सुनने के लिए तैयार होता है, भले ही इसे कितना मर्जी समझा दिया जाए। यह कहता है कि जो कुछ मैं करता हूँ, जो मेरे ध्यान में आता है, बस वही ठीक है। तो फिर मन के ऊपर कहा गया है कि जैसे कोई घोड़े पर सवार होकर बैठा होता है, घोड़े की लगाम उसके हाथ में होती है, अगर वह लगाम खींच कर ना रखे तो घोड़ा इतना बेकाबू हो जाता है कि सवार को नीचे गिरा देता है। इसी प्रकार इस मन पर यदि ज्ञान की लगाम खींच कर रखी हुई हो, तो यह मन कहीं भी भागना चाहे तो वह उसे भागने नहीं देती। लेकिन ये ज्ञान की लगाम जो खींच कर रखने वाला है, ये हमारा सतगुरु है। ये हमें ज्ञान देता है, ब्रह्म ज्ञान जोड़ता है, फिर मन सतगुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है। कहते हैं कि जो मन होता है, यह संसार में रहकर ऐसी बातें सोचता है जो इंसान को गिराने वाली होती हैं, लेकिन सतगुरु का ज्ञान ही केवल ऐसा होता है जो इस मन को काबू में रख सकता है। जैसे कहते हैं कि परमपिता परमात्मा कण कण में है, पर इसकी समझ हमें तभी आई जब हम पूर्ण सतगुरु की शरण में आ गए। तो पूर्ण सतगुरु ने हमें समझा दिया कि निरंकार क्या है और माया क्या है। कहते हैं कि दूध में घी होता है, पर कभी हमने दूध के साथ सब्जी नहीं बनाई, दूध को कभी रोटी के ऊपर नहीं लगाया। जो समझदार स्त्री होती है, वह पहले दूध को जमाती है, उससे दही बनता है, फिर दही को रिड़क कर उसमें से मक्खन निकाला जाता है, फिर उस मक्खन को गर्म करके घी बनता है, फिर उस घी के साथ सब्जी बनती है और उसी घी को फिर रोटी पर लगाया जाता है। इसी प्रकार यह निरंकार प्रभु परमात्मा इस दुनिया में समाया हुआ है। जब सतगुरु इसे दुनिया में से निकाल कर हमें दिखाते हैं, तो गुरु काढ़ तली दिखलाया वाली बात हो जाती है। जैसे किसी के पास कोई वस्तु होती है तो वह कहता है कि फलां वस्तु मेरे पास है। हम कहते हैं कि हमें कैसे विश्वास हो कि यह वस्तु आपके पास है। फिर वह वस्तु निकाल कर हमें हमारे हाथ पर रख देता है, तो हमें विश्वास हो जाता है कि जिस वस्तु की यह बात करता था वह इसके पास है, ये सच बोल रहा है। इसी प्रकार पूर्ण सतगुरु भी हमें बता देता है यह तेरा भगवान है, तेरा परमात्मा है, इसे शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, यह प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता। जब हमें यह बताया जाता है तो हम जो धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, जिनको हम सजदा करते हैं, गुरु मानते हैं, उनसे इसे मिलाते हैं और जब यह मिल जाता है तो विश्वास आ जाता है। जब विश्वास आ जाता है तो फिर मक्खन शाल लुभाने की तरह
छत पर चढ़कर आवाज़ देते हैं, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे। फिर मीरा की तरह गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आवाज़ देते हैं, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो। फिर कबीर जी की तरह आवाज़ देते हैं, अब तो जाएं चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पहचानी। कहते हैं कि अब राम और मेरे में कोई अंतर नहीं है, पर पहचान कोई नहीं सकता। शरीरों में तो अंतर होता है, शरीर पहचाने जाते हैं, रंग रूप से पहचाने जाते हैं, पहरावे से पहचाने जाते हैं, उठने बैठने से पहचाने जाते हैं। पर वे कौन सी पहचान की बात कर रहे हैं कि मेरे और राम में अंतर नहीं, कोई पहचान नहीं सकता। वह आत्मा परमात्मा की पहचान है। आत्मा जब अपने मूल परमात्मा को जान लेती है तो फिर इसका ही रूप बन जाती है, फिर इसकी भटकन समाप्त हो जाती है। जैसे आप सभी जानते हैं कि समुंदर में से पानी बादलों का रूप धारण कर लेता है, फिर जब बादल धरती पर बरसते हैं तो कहीं नाली में गिरते हैं, कहीं दरिया में गिरते हैं, कहीं पहाड़ों पर बरसते हैं। इस प्रकार पानी का यह चक्कर चलता रहता है। अंत में जब यह पानी समुंदर में जा मिलता है तो शांत हो जाता है, कहता है अब मैं अपने ठिकाने पर आ गया हूँ। इसी प्रकार यह आत्मा भी 84 लाख योनियों में भटक रही थी और बेचैन थी। जब यह प्रभु परमात्मा को इसने जान लिया तो यह शांत हो गई, और जब यह जान लेती है आत्मा इस परम पिता परमात्मा को सतगुरु की कृपा से, तो यह शांत हो जाती है। यह दातार प्रभु निरंकार सच्चा पातशाह सब सारे संसार को रोजी रोटी देने वाला है। शहंशाह जी ने इनके बारे में भी विचार करके बताया कि एक बार राजमाता जी कहते हैं, परम ममता में निरंकारी राजमाता जी ने कहा कि एक बार हम सभी मिलकर घर से पिकनिक मनाने के लिए चल पड़े और खाना बनाने का सामान भी ले गए, परंतु रोटी बनाने के लिए तवा ले जाना भूल गए। वहाँ जाकर हमने रोटियां बनाने के लिए एक पतला सा चौड़ा पत्थर ढूंढ लिया, उसे आग पर रख दिया और उस पर रोटियां पकाने लगे। सारी रोटी पक जाए लेकिन एक तरफ से थोड़ी रोटी कच्ची रह जाए। हम सोचने लगे कि इधर से रोटी कच्ची क्यों रह जाती है, यह देखने के लिए इस पत्थर को तोड़ते हैं। उस पत्थर पर पानी डालकर उसे ठंडा किया, फिर उसे तोड़ा तो क्या देखा कि उस हिस्से में एक कीड़ा बैठा था। आग में पत्थर तप रहा था, रोटियां सिक रही थी, यह पत्थर चारों ओर से बंद था, फिर भी उस कीड़े को आग का सेक नहीं लगा। भाव दातार निरंकार जहाँ कहीं भी कोई है उसे वहीं पर ही ठीक ठाक रख रहा है। हमारी भक्ति उस तरह की नहीं है कि हम खाली होकर किसी पर बोझ बनकर बैठ जाएं। जितने भी आप हैं सभी कामकाज करने वाले हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है। वास्तविक भक्ति इस प्रकार की होती है। संसार हमें कहता है कि ऐसे लोग भगत किस प्रकार हो सकते हैं, ऐसे भक्ति कैसे हो सकती है, यह तो बस काम काज छोड़ दो, बाल बच्चे छोड़ दो, तब भक्ति होती है। ऐसा कहते समय वे भूल जाते हैं कि जो काम काज छोड़कर कहीं जंगलों में चले जाते हैं तो उन्हें भी रोटी की ज़रूरत होती है, उन्हें भी कपड़े की ज़रूरत होती है, उन्हें भी रहने के लिए मकान की ज़रूरत होती है। फिर वह क्या भक्ति हुई कि रोटी कपड़े मकान की तरफ ही ध्यान रहा। इसलिए संतों महात्माओं ने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम बाल बच्चों को छोड़ दो, काम काज को छोड़ दो और दूसरों पर बोझ बन जाओ। चौथे प्रण में ही सतगुरु ने हमें समझाया है कि हमने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए सभी अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए इस परम पिता परमात्मा के साथ जुड़कर रहना है। अपने परिवार का पालन पोषण अपनी मेहनत की कमाई से करना है, किसी से मांग कर नहीं खाना है। हाथ कार वाल ते दिल यार वाल, सतगुरु ने हमें समझाया है। हमने हाथों से काम करना है और दिल में इस निरंकार प्रभु परमात्मा का एहसास करके जिंदगी गुजारते चले जाना है।
कहा भी है, नामा कहे त्रिलोचना मुक्ते राम संभाल, हाथ पांव कर काम सब चित निरंजन नाल। कहते हैं कि मुख से हमने प्रभु परमात्मा का नाम लेना है, हाथों पांव से काम करना है, अपने मन में इस परमपिता परमात्मा को बसा कर रखना है। यह रटन नहीं करना, हमने दिल से, भाव से, लगन से इस परमपिता परमात्मा का सिमरन करना है। हमने हाथों से काम करना है, पैरों से चलकर जाना है और अपना ध्यान इस निरंजन प्रभु परमात्मा के साथ लगाए रखना है। और कोई संत महात्मा ही ऐसी प्रेरणा देते हैं और कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं देते। यही शिक्षा हमारे लिए सुखदायी होती है। हरि का नाम सदा सुखदायी, हरि परमात्मा का नाम ही सदा सुखदायी है। कहते हैं कि हरि का नाम ही सदा सुख देने वाला होता है। वस्तुओं के सुख थोड़ी देर के लिए होते हैं, इन वस्तुओं से हमेशा के लिए आनंद प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर इस सच्चाई का जिक्र हो रहा है। गुरु दर पर ना पापी का सवाल होता है, ना पुण्य का, ना पढ़े लिखे का, ना अनपढ़ का, ना गरीब का, ना अमीर का। यहाँ तो मनुष्य जन्म को विशेषता दी गई है कि मानव देह ही सबसे उत्तम होती है। जिन्होंने इस नाम धन को प्राप्त नहीं किया उनसे तो पशुओं को ही श्रेष्ठ माना गया है। और लिखा भी है, पशु मिले चंगियाइयाँ खंड खावे अमृत दे। कहा है कि पशु तो फिर भी अच्छे हैं, इंसान तुझसे, उनका तो गोबर भी हमारे जलाने के काम आता है, उनका तो चमड़ा भी कई काम आता है, उससे कई प्रकार की चीज़ें बनती हैं, इनकी हड्डियां भी हमारे कई काम आती हैं, इनका मांस भी जानवरों का पक्षी खाकर पेट भर लेते हैं, परंतु इंसान तेरा शरीर तो किसी काम भी नहीं आता। पशु तो रूखा सूखा खाकर भी अमृत जैसा मीठा दूध देते हैं, पर तू 36 पदार्थ खाकर भी क्या देता है? आँखों से भी गंदगी, नाक से भी गंदगी, तू गंदगी का भरा हुआ पुतला है। तो कहते हैं कि जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ से मुंह पर कपड़ा रखकर निकलना पड़ता है। इसलिए है इंसान, तुझसे तो पशु ही अच्छे हैं। यदि तू इस मानव देही में आकर इस आत्मा के मूल परमात्मा की पहचान कर लेता है तो फिर तो तेरी विशेषता बन जाती है। यह विशेषता हमें पूर्ण सतगुरु की शरण में आने से ही मिलती है। शहनशाह जी ने भी संपूर्ण अवतार बाणी में लिखा है, पशुआं ते बंदियां दे अंदर फर्क सिर्फ रब जानन दा, कहे अवतार सिर्फ बंदे नू हक है प्रभु पछाणन दा। हाँ संगत जी, पशु जो हैं ये भी इंसानों की तरह हैं, खाना पीना निद्रा भोजन भोग व्यय सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक इस परमपिता परमात्मा को जानने का इनके विवेक नहीं है। ये जो विवेक बुद्धि बख्शी है ये सिर्फ इस प्रभु परमात्मा निरंकार ने इंसान को ही बख्शी है। इनके अंदर सिर्फ यही फर्क है कि इंसान जो है वो परमात्मा को जान सकता है, लेकिन पशु परमात्मा को नहीं जान सकते। बंदे नालों पशु चंगेरा जे बंदे वाली गल नहीं, बंदे नालों नेक परिंदे जे पांदे तर थल नहीं। कहते हैं कि फिर अगर इंसान इस परमपिता परमात्मा को नहीं जान रहा जिसके लिए जन्म मिला है, फिर इंसान और पशु में कोई भी फर्क नहीं है। फिर तो पशु इंसानों से ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि इनका गोबर चमड़ा हड्डियाँ दांत सब कुछ इनका काम आता है, लेकिन इंसान का तो मरने के बाद कुछ भी काम नहीं आता। इसलिए साथ संगत जी, भगत पूर्ण सतगुरु से इस परम पिता परमात्मा का बोध हासिल करके फिर इसकी भक्ति करते हैं और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कदम से कदम मिलाकर प्रचार सतगुरु का करते हैं और सतगुरु का गुण गाते हुए संसार को सत्य की आवाज़ देते हैं। संपूर्ण अवतार बाणी में शहनशाह जी ने कहा है, रब है मेरे अंग संग बसता, इसके अंदर बसा मैं, इस विच खावा पीवा पहना, इस विच रोवा हसा मैं, श्वास श्वास ऐसे दा सिमरन ऐसे नाल प्यार करा, नजरां सावे हरदम मेरे रज रज मैं दीदार करा, लख लख शुकर मेरे सतगुर दा जिस है बनत बनाई है, कहे अवतार गुरु रब दस के जम तो जान छुड़ाई है। शहनशाह जी ने सारे शब्द का हमें शब्द के द्वारा हमें सारे शब्द का सारांश दे दिया है कि परमात्मा हमारे अंग संग है। हमने
हम भी इसके अंदर ही हैं, लेकिन जब परमपिता परमात्मा की जानकारी हो जाती है फिर ही हमारा जो जीवन है ये सफला होता है। हम हर समय सतगुरु का शुक्राना करें, हर श्वास में इसका सिमरन करें और हम आँखों से सतगुरु का हर समय दीदार करें। ऐसे सतगुरु को हम हर पल नमस्कार करते हैं, हर पल हम ऐसे सतगुरु के ऊपर बलिहार जाते हैं जिन्होंने हमें ये परमात्मा दिखाया और हमारी यमराज से जान छुड़ा दी है। कहते हैं कि इसी के अंदर ही हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब तक सतगुरु की शरण में इंसान नहीं आता इस परमपिता परमात्मा को भी नहीं पा सकता। इसलिए जब जीवन में सतगुरु आता है, ब्रह्म ज्ञान मिलता है, तब ये जीवन सफल होता है। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ गए हैं, सफल हुई है उन्हीं की पूजा जो तेरे चरणों में आ गए हैं। ना पाया तुझको अमीर बन के, ना पाया तुझको फकीर बन के, उन्हीं की पूजा हुई है पूर्ण जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जो भाव से श्रद्धा से सतगुरु के चरणों में आ गए हैं उन्हीं की पूजा पूर्ण हुई है। सतगुरु के दरबार में सभी बराबर हैं। कोई दुनियावी दौलत से नहीं, दुनियावी दौलत से कोई चाहे अमीर है या गरीब है इसको नहीं देखा जाता। सिर्फ सतगुरु देखता है तो भाव को देखता है। जो सच्ची लगन और श्रद्धा से सतगुरु के चरणों में आकर अपने आप को झुका लेता है वो सब कुछ पा लेता है। इसलिए हम सच्ची लगन सच्ची श्रद्धा से सतगुरु के चरणों में आएं और ये अनमोल दात को प्राप्त करके अपना जन्म सुहेला कर जाएं, जिसके लिए हमें यह मनुष्य जन्म मिला है। जी, दासी तो सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह हर पल हमें ये नाम की चुनरियाँ में ही डुबो कर रखना। प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, रंग देना, रंग देना, रंग देना। आज संगत जी ये विचार करते हुए दासी से कई प्रकार की गलतियां भी हुई होंगी, आप जी बख्श देना। आगे के लिए दासी को सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना। दासी सिमरन कराएगी, सभी मिलकर साथ देना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।